तो परमेश्वर ने हमें और आपको अवसर दिया कि हम इस स्थान पर आए और परमेश्वर के महान वचन को सुने, उसकी आराधना करें। और जो भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम परमेश्वर के बड़े कार्य को, ऐश्वर्य को अपने जीवन में देखेंगे। मेरे साथ आप अगर वचन निकालें, लूका उसका 10 अध्याय और उसकी 42 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए थे और उनके साथ संगति की। और मार्था ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं थक गई हूं, क्योंकि वो घर के कामों में लगी थी। लेकिन मरियम जो है वो प्रभु का वचन सुन रही है। और तब प्रभु ने लूका उसका 10 अध्याय और उसके 41 और 42 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना नहीं जाएगा। आज संपूर्ण विश्व के अंदर, संपूर्ण मानव जाति के अंदर यही बात है कि हम बहुत बातों की चिंता करते हैं और बहुत बातों के लिए घबराते हैं, मार्था के समान। और हम भूल जाते हैं कि हमारे समक्ष एक जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। इसलिए प्रभु ने हम सबको एक निमंत्रण दिया है। उससे कहा है कि हे सब चिंता करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, घबराए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। आपने देखा होगा कि एक पक्षी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए जाता है, लेकिन भोजन लेने के बाद वो वापस अपने घोंसले में आ जाता है। पक्षी कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसे अपने घोंसले में वापस आना है। ठीक इसी तरह आप बहुत बातों की चिंता करते हैं, काम करते हैं, यात्राएं करते हैं, जीवन के तमाम संघर्षों में आप लगे हुए हैं, कठिन बातों में लगे हैं, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप जानते क्या होता है कि प्रभु आपको एक नया बल, एक नई शक्ति देता है, एक नई ऊर्जा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं यात्रा करता हूं, अपने घर से दूर जाता हूं, किसी दूसरे शहर में जाता हूं, दूसरे देश में जाता हूं, तो मैं अपने मोबाइल के साथ साथ फोन का जो चार्जर है वो भी लेके जाता हूं। आप जानते हैं क्यों? अगर मैं मोबाइल को फुल चार्ज करके भी घर से निकलूंगा तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चार्जर को अभी भी मेरे बैग में यहां रखा हुआ है। ठीक इसी तरह मनुष्य के लिए जो जीवन का हम संघर्ष कर रहे हैं, जीवन की कठिन बातों में हम यात्रा कर रहे हैं, जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएं और उससे नया बल पाएं। इसलिए जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। प्रभु का वचन कहता है कि जो भाग मरियम ने चुना था वो उत्तम था। आज परमेश्वर ने आपको ये निमंत्रण दिया है कि आप आए और उत्तम भाग को चुने, और वो उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोलें। कल्पना कीजिए आप सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोलें और आपको एक बहुत अच्छा, सुंदर, सफेद पत्थर आपके घर के दरवाजे के बाहर मिले और आप उससे पूछे कि भाई तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? और वो पत्थर कहे कि जी मैं तो चांद का टुकड़ा हूं, चांद से टूटकर आपके यहां दरवाजे पर गिर गया हूं। तो आप क्या करेंगे? आप उसे उठा के नाली में फेंक देंगे? नहीं 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 नहीं, आप तुरंत देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, आप जल्दी से उसे अपने घर के अंदर ले आएंगे। आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, जिनसे आप प्रेम रखते हैं,
उन्हें बुलाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर बुलाएंगे, जल्दी आओ मेरे घर पर, मेरी छत पर, मेरे दरवाजे पर जो है वो एक चांद का जो टुकड़ा है, अ पीस ऑफ मून आई फाउंड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मूल्य उस चांद से भी अधिक है, क्योंकि उसने उस चांद को बनाया है। He is a God who created heavens and earth. परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जो कुछ तुम इस संसार में देखते हो वो सब कुछ उस प्रभु के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए बनाया गया। वो हमारी चिंता करता है। आपने नहीं कहा था कि प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि मेरी 2 आंखें हो और मैं इन 2 आंखों से 70 लाख रंगों को देख सकूं। दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, कोई ऐसा कीड़ा नहीं है, कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है जो 70 लाख रंगों को देख सकता हो। दुनिया के सारे जीव जंतु झुककर चलते हैं, लेकिन मनुष्य खड़ा होकर चलता है। दुनिया के सारे जीव जंतु इधर उधर खाते हैं, लेकिन मनुष्य, हम सब कितना सुंदर खाते हैं, कितना सुंदर पहनते हैं। अर्थात जो मसीह दर्शन है उसमें आपको जो सबसे पहली बात समझनी है वो ये समझनी है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, एक माता पिता के समान। वो आपकी चिंता करता है, वो जानता है आपकी आवश्यकताओं को। आपकी कई ऐसी आवश्यकताएं होंगी जिन्हें आप दूसरों से नहीं कह सकते, लेकिन परमेश्वर उन अभिलाषाओं को भी जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे मनोरथों को जानता हूं, वो बातें जो तुम्हारे मन के अंदर है उनको भी जानता है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह जन्मोत्सव क्रिसमस वीक में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कौन है ये प्रभु यीशु मसीह, और हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, और क्यों हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं, आनंद करें, क्या कारण है? इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलकर देखना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। मेरी 2 बेटियां हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आप कहेंगे कि ये आपकी समानता में आपकी जैसी लगती है। मुझे याद है जब मेरी बेटी का स्कूल का फंक्शन था, बहुत भीड़ थी। जितने भी स्कूल में बच्चे थे उनके माता पिता भी ऑडिटोरियम में आए हुए थे, और स्टेज के ऊपर, जैसा ये स्टेज है, इसके स्टेज के ऊपर लगभग 40 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे एक जैसी ड्रेस पहन के। उन 40 बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी, वो एक जैसी थी, और मैं पीछे बैठा हुआ था और मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था, और मैं उन 40 बच्चों के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ये स्वाभाविक है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी उन भीड़ में अपने बच्चों को ढूंढते कि मेरा बच्चा कहाँ जो है वो नृत्य कर रहा है या गा रहा है या डांस कर रहा है। मैंने अपने फोन के कैमरे को जूम किया और बहुत कोशिश की, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे लग रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया। मैंने कहा वो सेकंड लाइन में उधर पीछे वहां पर खड़े होकर वो डांस कर रही थी, और फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। वहां पर और भी बच्चे थे। मेरा प्रेम सबके लिए, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग अपनी बच्ची की कर रहा था। यही परमेश्वर का संदेश आपके लिए। इस सारी दुनिया, सारा अखंड ब्रह्मांड पूरा, न केवल भारत लेकिन विश्व, पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड, इसके अंदर लाखों करोड़ों चांद सितारे, अरबों खरबों गैलेक्सीज, सबको छोड़कर वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपके पीछे पड़ा है, क्योंकि आप उसकी समानता में, आप उसके बच्चे हो। ये गधे घोड़े सुअर कुत्ते उसके
बच्चे नहीं है, आप उसके बच्चे हो। मैं फॉरेस्ट में बहुत रहा हूं, मैंने बहुत देखा फॉरेस्ट। जमीन पे चलता हुआ सांप परमेश्वर की समानता में नहीं बनाया गया, आकाश में उड़ते हुए पक्षी परमेश्वर की समानता में नहीं बनाए गए, लेकिन आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो। इसलिए प्रत्येक दिन वो आपको अवसर देता है, मुझे अवसर देता है कि हम उसके निकट आए और उसको जाने और उस उत्तम भाग को चुन ले जिसमें हमारे लिए जीवन है। बाइबल कहती है कि एक व्यवस्थापक, लूका उसके 10 अध्याय के अनुसार, एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? आप में से कितने लोग अनंत जीवन तक जीना चाहते हैं? बताइए, कोई है? कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, सब जीना चाहते हैं। मृत्यु बहुत कड़वी है भाई। मृत्यु तो छोड़ो, हमारे तो चोट भी लग जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है। हम चिंता करते रहते हैं, अरे भाई ये तकलीफ, ये चोट कब ठीक होगी, ये सर फूट गया कब ठीक होगा। तो मृत्यु तो बहुत भारी चीज है, हम में से कोई मरना नहीं चाहता। और यही ये व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? किससे पूछ रहा है? जो स्वयं अनंत जीवन का स्वामी है, जो स्वयं अनंत जीवन का स्वामी है, उससे पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु ने क्या कहा देखेंगे। उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और उसे तू कैसे पढ़ता है? उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू ईसाई बन जा। कहा प्रभु ने। हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया जाता है, भाई हम ईसाई बनाते हैं। अरे प्रभु ईसा मसीह भी ईसाई नहीं था, वो यहूदी था। क्यों हमको गड्ढे में डाल रहे हो? क्यों हमारे दांत में जो है वो उंगली में दांत डाल रहे हो? ऐसे मत करो भाई। हमारे प्रभु ने बिल्कुल सरल संदेश दिया। उससे कहा तू परमेश्वर से प्रेम कर। उसने ये नहीं कहा कि तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, पहाड़ पर जा, नदी में जा, अपने आप को जलाने के लिए दे दे, एक पैर पे खड़ा हो जा, अपने बाल नोच ले, अपने पापों के लिए छाती पीट। अनंत जीवन का, भक्ति का लक्ष्य क्या है? क्यों इंसान परमेश्वर के पास में आता है? हमारे भारत में तो विशेष रूप से, भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ईश्वर को प्रेम करता है, या ईश्वर को खोजता है, या ढूंढता है, और विभिन्न रूपों में ईश्वर की आराधना करता है। मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैं सच बताता हूं, इस मामले में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि भारत के लोग ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। बस फर्क यह है कि भारत के लोगों को यह मत बताओ कि भक्ति कैसे करनी है, ये मत बताओ। उन्हें पता है भक्ति कैसे करनी है। वो सुबह 4 बजे से तैयार हो जाएंगे, एक पैर पर खड़े होकर तैयार हो जाएंगे। बस उनको यह बताना है भक्ति किसकी करनी है, भक्ति कैसे करनी है। ये भारत के लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। लोग, आप ये जमीन में बैठे हो, ठंड में बैठे हो, मैं अमेरिका जाता हूं, कनाडा जाता हूं, जापान जाता हूं, कोरिया जाता हूं, कोई मैंने आज तक जमीन पर बैठकर किसी को प्रचार करते हुए सुना नहीं। सब लोग बड़ा बड़ा शानदार ऑडिटोरियम में, और प्रभु के लिए आप नीचे बैठे हो। और मैं आपको बताता हूं, नीचे आपके गद्दा भी नहीं है, चुप भी रहा होगा नीचे पत्थर। ये है भारत के लोग, खुले आसमान के नीचे, ठंड लग रही है, लग रही नहीं लग रही है, बैठे हैं। भारत के लोगों को ये मत बताओ कि भक्ति कैसे करनी है। भारत के लोगों को बस इतना बताना है भक्ति किसकी करनी है। आज उस प्रभु ने आपको निमंत्रण दिया कि आप उसको जाने और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। इसलिए तो आप बैठे हो यहां पर, या आप अपने काम निकलवाने के लिए बैठे हो प्रभु से, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मुझे वीजा मिल जाए, शादी हो जाए। जवान लड़के बैठे कह रहे शादी हो जाए हमारी। मैं पिछले दिनों लखनऊ में एक सभा में था, बड़ी सभा थी। तो एक जवान लड़का मेरे पास में आया, बड़ा
स्टाइल में एकदम बाल वाल आजकल के बच्चे जैसे होते हैं, पूरा जूता वूता जीन्स वीन्स पहन के आया। बोला आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं बोला भाई क्या प्रार्थना करना है? बोला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं बोला यार मैं तुझे गर्लफ्रेंड के लिए प्रार्थना करने के लिए मिला हूं क्या? पाप क्षमा करवाने हो, कोई पश्चाताप करना हो, चलो कोई पढ़ाई लिखाई की बात हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, चिंता हो, फिर भी समझ में आता है। कल आप प्रार्थना कर दो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा नीचे उतर, नीचे उतर। ये चल रहा है। तो अब डर गए ये लोग, अब ये लोग नहीं बोलेंगे। तुम्हारी है ना सबकी? प्रभु ने हमें क्यों निमंत्रण दिया है? ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। एक बड़ा अवसर प्रभु ने आपको दिया, मुझे दिया है कि हम सदा के लिए जीवित रहें। और ये संसार के अंदर केवल मसीही दर्शन के अंदर है। मैंने भारतीय अध्यात्म को पढ़ा है, विश्व दर्शन को पढ़ा है, वेद उपनिषद पढ़े, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, दर्शन शास्त्र, काव्य, श्रुति ग्रंथ। मुझे दर्शनों से बहुत प्रेम है, शास्त्रों से बहुत प्रेम है। मेरे घर में बहुत सारे शास्त्र पढ़े, इधर देखोगे तो इधर शास्त्र, इधर देखो। कई बार मेरे बच्चे हटाते रहते हैं तकिए के नीचे, खाने की टेबल पर, अरे पढ़ लिया तो हम इसको इधर रख दें, नहीं अभी और पढ़ना है। क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों दर्शन में रुचि रखता हूं? क्यों शास्त्रों में रुचि रखता हूं? सिर्फ एक ही कारण है कि अनंत जीवन को चाहता हूं। और यहां वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो वो व्यक्ति धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ी सुंदर कहानी है, घर जाकर पढ़िएगा। अब वो व्यक्ति अपना पूरा धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है। बोला अरे भाई मैं तो बचपन से ही सारी आज्ञाओं को मानता हूं, बचपन से ही सब करता हूं, सब ठीक है। अगर आप धर्म के अच्छे काम करते हो, आप गरीबों की सहायता करते हो, आप अनाथ और दुखी और विधवाओं की सहायता करते हो, ठीक है, वचन कहता है करना चाहिए आपको। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अगर तुम धर्म के काम करोगे तो तुम्हें परमेश्वर से कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। एक घटना, आपको सच्ची घटना बताता हूं। एक बार एक गांव के अंदर एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति रहा करते थे, बुजुर्ग थे वो। उन्हें गांव के हर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता, उन्हें सम्मान दिया जाता, और वो उस कार्यक्रमों के लिए बहुत सारा चंदा भी देते। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी, आसपास के पुलिस ऑफिसर्स, वकील, जज, डॉक्टर्स सब उनका बड़ा आदर करते। तो एक बार ऐसी एक मसीह सभा चल रही थी और परमेश्वर के एक महान दास परमेश्वर की महान योजना के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो व्यक्ति आ गया, बुजुर्ग, और घुटने पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वहां पुलिस ऑफिसर बैठा, यहां तो कोई नहीं बैठा है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर से कहा कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे पकड़कर जेल ले चलो। तो सब हैरान हो गए, बोले अरे बाबूजी आप क्या बात कर रहे, आप हमारे नगर के, हमारे समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सबसे सम्मानीय व्यक्ति है, और आप कह रहे हैं कि हम आपको पुलिस के हवाले कर दें, आपको जेल में डाल दें? क्या बात करते हैं, आपका दिमाग ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आप पानी पीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जेल जाना है, मुझे तो बंद कर दो। बोले क्यों? बोले जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं। आज से कई सालों पहले जब मैं एक जवान था तो मैं एक डाकुओं की गैंग में, जो डाकुओं की गैंग होती है ना, उसमें मैं रहा करता था। और मैंने एक परिवार की हत्या की। ये वो कहानी बता रहा है अपनी, कि मैंने एक परिवार की हत्या की, उनके 2 छोटे बच्चों को भी मारा, पति पत्नी को भी मारा, और उनका सारा पैसा और गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड, सेठ का सारा गोल्ड लेकर मैं वहां से भाग गया।
पुलिस हमारे पीछे थी, हमें खोज रही थी। तो मैं भागते भागते कई महीनों के बाद आपके शहर में आ गया और मुझे कोई नहीं जानता। और फिर यहां पर मैंने रहना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा कमाई। और वही धन जो मैंने चुराया था, वही सोना मैंने चुराया था, उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं गरीबों में दान करने लगा, ताकि मेरा जो बोझ है, जो तकलीफ है, जो मैंने लोगों को मारा था, वो कम हो जाए। लेकिन वो तकलीफ कभी कम नहीं हुई। मैं आज भी उस परिवार के बारे में सोचता हूं कि मैंने उनकी हत्या की थी। मैं आज भी पश्चाताप करता हूं कि मैंने 4 लोगों की हत्या की है। लेकिन आप सब मुझे सम्मान देते, आदर देते हैं। मेरे अंदर एक घुटन है, एक दर्द, एक पीड़ा है। मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं, मुझे पकड़ लीजिए। मेरे प्रियो, आज मनुष्यों की धार्मिकता यही है। थोड़े समय के लिए हम एक दूसरे को बड़ा अच्छा बन के दिखाते हैं, बड़ा अच्छा सुंदर बन के दिखा देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा हमारे हृदय को जानता है, हमारे मनों को जानता है। मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये प्रत्येक दिन मेरे और आपके लिए एक सुअवसर, एक सुवार्ता जिसे हम कहते हैं, वो यही है। बार बार हम सुवार्ता क्यों प्रचार करते हैं? किसी ने मुझसे पूछा, आप हर बार सुवार्ता प्रचार करते हो, जहां जाते हो आप सुवार्ता बताते हो, क्या करें? बार बार लोग भूल जाते हैं, बार बार बताना पड़ता है। आप याद रखो तो हम ना बताएं आपको। अभी हम आपसे कल पूछेंगे, आप भूल जाओगे सुवार्ता क्या है, सुसमाचार क्या है, गॉस्पेल क्या है। यही शुभ संदेश है कि मनुष्य अपने आप को क्या है, धर्मी बना रहा है परमेश्वर के सामने। मैं तो अच्छा हूं, मैं तो धर्म के काम करता हूं, मैं तो पहाड़ पर जाता हूं, मैं तो नदियों पर जाता हूं। संत तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने कहा, नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सकता। तुम्हारे अधर्म और तुम्हारे पाप क्या मिटाएगा? मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को ग्रहण हो। अनंत जीवन क्या है? एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को ग्रहण हो। जो चीज परमेश्वर को ग्रहण नहीं, उसका क्या फायदा, क्या क्या मूल्य, मुझे बताइए। आपके सामने कोई व्यक्ति भोजन रख दे, ऐसा भोजन रख दे जो आपको ग्रहण योग्य ना हो, आप उसे ना खाते हो। मैं इंडोनेशिया में था, वहां के गवर्नर ने मुझे इनविटेशन दिया, बड़ी सभा थी, सन 2011 की बात है। तो गवर्नर साहब मुझे अपने घर ले गए। उनकी पत्नी ने, उनके परिवार के लोगों ने मेरे लिए भोजन रखा। अब मैंने तो उसमें से कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसमें ऑक्टोपस, उसमें पता नहीं सांप बिच्छू, उसमें क्या क्या चीजें थी। मैं तो देख के मुझे तो वॉमिट आ गई। वो गवर्नर साहब की वाइफ गई मेरे लिए सेब लेकर आई। अब मैं सेब को भी देख रहा, एप्पल को देख के भी मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सच्चा एप्पल है, अच्छा एप्पल है, कहीं इसके अंदर भी तो कोई चक्कर नहीं। कहते नहीं अच्छा एप्पल, आप इसे खा लें। अब मैं वो एप्पल भी खा रहा हूँ तो उसमें से मुझे बदबू आ रही है। बड़ा परेशान हो गया। तो ऐसा भोजन किस काम का जिससे आप ग्रहण ना कर सके? ठीक इसी तरह ऐसी जिंदगी किस काम की जिसे परमेश्वर ग्रहण ना कर सके? आपके जीवन का अर्थ क्या रह गया? आपके जीवन का मूल्य क्या रह गया? आपने खूब अच्छा खाया पिया और अंत में आप मर गए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं होता? जब हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, धन पर भरोसा रखते हैं, हम क्यों चूक जाते हैं? अनंत जीवन से क्यों चूक जाते हैं? अनंत जीवन से चूकने के कई कारण हैं। पहला यूहन्ना उसके 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आपने संसार पर भरोसा रखा, पैसे पर भरोसा रखा। नीति वचन 11:28 में लिखा है, जो धन पर भरोसा रखेगा वो नष्ट हो जाएगा, तो गिर जाएगा। आज मैं सुबह अपने प्रिय भाई से बात कर रहा था, टाइटस भाई से, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा था। बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति धनवान हो
और ईश्वर में सच्चा विश्वास आस्था रखता हो। बहुत मुश्किल है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं अपने शब्दों को दावे से कह सकता हूं कि एक गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमा रहा है वो ईमानदार है और परमेश्वर का सच्चा शिष्य है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य धन में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे संसार की प्रतिष्ठा में बढ़ता जाता है, उसका संबंध परमेश्वर से बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि अंततः वो धन पर भरोसा करता है, अपनी योग्यताओं पर भरोसा करता है। इसलिए प्रभु ने कहा एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। धन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब धन आपके जीवन में आ जाता है तो आप धन पर विश्वास करते हैं। जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने मान सम्मान पर विश्वास करते हैं, आप मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। मुझे याद है एक बार हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें एक पत्र लिखा और उसमें हमारी सेवाओं की उन्होंने प्रशंसा की। आचार्य विकास जी, हम आपकी सेवाओं की प्रशंसा करते हैं और राजस्थान में और पूरे भारत में आप जैसे परमेश्वर के दासों की आवश्यकता है। इस तरह से उन्होंने एक प्रशंसा पत्र लिख के भेजा। तो मेरे जो स्टाफ थे, जो टीम मेंबर थे, बड़े खुश हो गए कि भैया चीफ मिनिस्टर ने पत्र भेजा है। देखो भाई, चीफ बड़ा अच्छा, उसे राजपत्र कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आता है। एक विशेष डाकिया उसे लेकर आता है, लाल पगड़ी बंदी होती है, एक विशेष कपड़े पहना होता है और वो आपके दरवाजे पर आता है, कहते हैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पत्र भेजा है। तो मेरे जो स्टाफ थे, स्टाफ के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको सुंदर तरीके से एक दीवार के ऊपर टांग दिया। बड़े खुश, जो आए देखे सी उनको दिखाएंगे, जी ये देखो अशोक गहलोत जी ने हमको चिट्ठी भेजी है। आने वाला भी देखिए, अरे भाई इनको चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी भेजी है, क्या बात है। थोड़े दिनों के बाद बहुत तेज बारिश हुई तो दीवारों के अंदर सीलन नहीं आ जाती, सीलन नहीं आ जाती, क्या बोलते हैं आप लोग, पूरी दीवार के अंदर सीलन आ गई और वो सीलन जो है उस पत्र को खा गई, उसके अंदर काई लग गई। और मैंने अपने लोगों को बुलाया, स्टाफ को, मैं क्या हुआ भाई तुम्हारा राजपत्र, कहता भैया उसे तो काई खा गई। यही तो बाइबल सिखा रही है कि किसी मनुष्य पर भरोसा मत करना। तुम्हारी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से हो, बड़े मंत्रियों से कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हें थोड़ी जीवन के मार्ग में ले जा सकते हैं, जीवन तक पहुंचा सकते हैं। वो तो छोड़ के भाग जाएंगे तुमको जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा। वही व्यक्ति पहले भागेगा जिस पर तुम्हारा भरोसा है। एक कहावत भी हमारे हिंदुस्तान में, जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले भागते हैं। तो जिस पर तुम भरोसा करोगे वही तुमको छोड़ के पहले भागेगा। जो नहीं भागेगा, जो उत्तम भाग है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसे तुमने बुलाना ही नहीं, जिसके पास तुम गए नहीं, जिस पर तुमने भरोसा नहीं रखा, वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। जिससे तुमने प्रार्थना नहीं की, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और जिसके तुम सामने घुटने टिकाते रहे, जीवन भर जिसको हलवाई करते रहे, वो भाग गया छोड़कर। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यिर्मयाह 10:10, वो जीवित परमेश्वर है। 6 नवंबर 1977 1997 को एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। खुर्जा एक जगह है, अलीगढ़ के पास खुर्जा, वह एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। उसमें मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो ट्रेन के इंचार्ज थे और ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी, खुर्जा रेलवे स्टेशन यूपी में। और पीछे से एक दूसरी ट्रेन आ गई और उसने इस ट्रेन को टक्कर मार दी, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। तो मेरे पिताजी जब उनकी पार्थिव शरीर को लेने के लिए गए रेलवे स्टेशन पर, उनका शरीर कफन से बंधा हुआ था, तो मेरे पिताजी बताते कि उसको देखकर, अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को देखकर उनको चक्कर आ गए, वो नीचे गिर पड़े, बहुत दुखी हुए। वो पिताजी जो कल तक जीवित थे, उन्हें रोटी देते, कपड़ा देते, स्कूल की कॉलेज की फीस भरते, उनके लिए जूता लाते, घर का किराया सब कुछ देते, आज वो नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात थी कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा था, ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया है कि
कहा था कि जीवन के किसी मोड़ पर अगर मेरा हाथ तुमसे बिछड़ जाए, मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो चिंता मत करना, एक जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारी सहायता करेगा। जीवित परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। यही बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई, यही बात मैंने अपनी बेटियों को बता दी है कि जीवन के किसी मोड़ पर अगर मुझे तुमसे अलग होना पड़े, तुम डरना मत, डरना मत। जीवित परमेश्वर जिसके बारे में लिखा है, जो शद्रक मेशक यहोवा अबेदनगो का परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर, एलिया एलीशा का परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हारे जीवन की यात्रा को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 7:9 में लिखा है, वो विश्वास योग्य, ना केवल जीवित है लेकिन विश्वास योग्य। अब कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त हो, वो जीवित तो है लेकिन विश्वास योग्य ना हो, तो क्या फायदा। लेकिन वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और विश्वास योग्य है। अब एक बार एक सभा चल रही थी, एक लड़का मेरे पास में आया, बोला आचार्य जी वो आप कह रहे थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य। मैंने कहा वो तो है। कह रहा कि मैं तो बहुत बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिनकी प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया होगा। मैं भी बैठा हूँ, बहुत सी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, फिर भी बैठा हूँ बाइबल लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो विश्वास योग्य है। और क्यों विश्वास योग्य मैं आपको बताता हूं। दो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त था, उसकी किराने की दुकान थी। किराना समझते हैं? हमारे भाई की भी अभी मैं किराना दुकान देख कर आया हूं। तो उस दोस्त की किराने की दुकान थी, और जो दूसरा दोस्त था वो गरीब था और वो साइकिल पर जा जाकर मक्खन बेचता था। पहले समय में होता था, लोग मक्खन देने, जैसे दूध देने घर आते हैं, इसी तरीके से मक्खन भी लाते थे। तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। तो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे आप गेहूं बेच रहे हो, मैं मक्खन बेच रहा हूं, तो मैं आपको मक्खन दूंगा, आप मुझे गेहूं दोगे। ऐसी व्यवस्था थी। लोग एक दूसरे को अपना सामान दिया करते थे। तो ये जो गरीब मित्र है, ये अपने धनवान मित्र के पास जाता और उसको मक्खन देता 1 किलो, और उसके बदले में चीनी, चावल, गेहूं जो लेना होता ले लेता। तो ये मित्रता जो है, ये व्यापार बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन इस धनवान मित्र ने क्या देखा कि मेरा मित्र ये जो मुझे मक्खन देकर गया है, ये 1 किलो का नहीं है, ये 900 ग्राम है, इसमें 100 ग्राम की चोरी है। तो आप लोग भी कल जब भैया के यहाँ से चीनी चावल ले तो चेक कर लेना एक बार। तो वो बड़ा गुस्सा हुआ, बोला कि मेरा मित्र जो है मुझे 900 ग्राम मक्खन दे गया 1 किलो की जगह, ये तो बहुत गलत है, कल आने दो उसको। तो दोबारा आया उसका दोस्त, बोला कि भाई तुमने तो मुझे 900 ग्राम मक्खन दे दिया, 100 ग्राम की चोरी हो गई। तो ये जो गरीब मित्र था बोला भाई माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी तरह ऐसा धनवान व्यापारी नहीं हूं, मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है, तो ऐसी गलती हो जाती है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने तुम्हारी दी हुई चीनी के 1 किलो पैकेट से तुम्हारा मक्खन तोल के तुमको दे दिया। तुमने जो चीनी का पैकेट मुझे दिया था 1 किलो, मैंने उसी से तुम्हारा मक्खन तोल के तुमको दे दिया। ये दुनिया में चल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है। तुम विश्वास योग्य हो? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी अकल, तुम्हारा मन कहां से विश्वास योग्य हो? और कह देते कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हम तो बहुत धर्म के काम करते हैं। धर्म के काम करने से नहीं होता, धर्म के काम करने से नहीं होता, पश्चाताप करने से होता है। घुटनों पर आकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित है, विश्वास योग्य है और सर्व सामर्थी है, और उसका राज्य सदाकाल के लिए। इतना प्रतापी तेजों में परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार में मनुष्य बनकर आ गया। समय को ध्यान में रखते हुए
एक दो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे एक मित्र हैं जो राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अब तो रिटायर हो गए। अभी ही वाज द चीफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो एक दिन मैं उनके साथ ऑफिस गया उनके, तो वो गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा था। जब मैं रुका वहां पर तो पुलिस ऑफिसर्स ने उनको सल्यूट मारा। तो भाई वो तो अधिकारी है तो उनको सल्यूट मिलेगा। मैं आगे बढ़ा, मुझे भी सल्यूट मारा। मैं सोचा भाई मैं तो अधिकारी हुई नहीं, चलो सल्यूट मैंने भी ले लिया। फिर हम आगे बढ़ गए। आगे जाकर मेरे जो मित्र थे वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए अपने ऑफिस में चाय बनाने लगे। ये देख के उनके स्टाफ के पसीने पसीने हो गए कि हमारे साहब किसके लिए चाय बना रहे, लगता है उनसे बड़ा कोई साहब आ गया। अब वो तो मेरे मित्र थे, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे घर आते हैं, हमारे प्रार्थना में बैठते हैं। अब उनके अधिकारी बड़े चिंतित दूसरे कि हमारे साहब से बड़ा कौन साहब आ गया जिसके लिए हमारे साहब जो है वो चाय बना रहे। अब वो मुझे देखें, मैं उन्हें देखूं, उनके चेहरे पर पसीना टपके, मुझे पहचान ही नहीं पा रहे। उन्हें क्या पता मैं तो एक सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, परंतु मुझे बड़े ध्यान से देख रहे। ये बड़े कोई साहब कहीं से आए हैं, कोई इंटेलिजेंस के हैं या सीबीआई क्राइम ब्रांच से आए हैं या पता नहीं पीएमओ ऑफिस से आए हैं। एनीवे फिर हमारी बातचीत हुई। जब चलने लगे तो मेरे मित्र ने कहा चलिए मैं आपको छोड़ दूं। तो उन्होंने मेरा सामान उठाया। तो फिर तो जो अधिकारी वहां खड़े थे उनको तो चक्कर आ गया कि भाई हमारे साहब किसका बैग उठा रहे हैं। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस आदर के मैं योग्य नहीं था, परंतु वो आदर मुझे मेरे मित्र की वजह से मिला जो उस पद पर था। वास्तविकता यह है कि हम अनंत जीवन के वारिस नहीं हैं। हमारे साथ हमारे जीवन में कोई ऐसी भलाई नहीं है कि हम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के राज्य में जाकर बैठे और स्वर्गदूत जो है वो हमको सल्यूट मारे। ऐसा कोई काम आपने किया क्या जो स्वर्गदूत आपको सल्यूट मारे और आपके लिए अनंत जीवन का दरवाजा खोला जाए और आपका स्वागत किया जाए? ऐसा कोई काम आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लेकिन ये इसलिए संभव है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो आपका मित्र है। यूहन्ना 15:15 में लिखा है उसने हमें अपना मित्र, इसलिए हम स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा है। उसने हमसे वायदा किया है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। उसने कहा कि तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इतना भला परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी चिंता करता है, आपसे प्रेम करता है, तब भी जब आप गलत होते हो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मैं आज जेल में गया था, प्रार्थना करने गया था। बाय द वे, आप कुछ गलत मत समझ लेना। जेल में हम प्रार्थना करने गए। वहां पे जो कैदी पकड़ा गया उसको जज साहब ने 3 साल 5 साल जो भी उसकी सजा है उसके लिए लिख दी। वो अंदर है, कोई माफी नहीं। छोटे से एक व्यक्ति आया, बोला जी मैं तो यहाँ पर अंदर हूं, मैं तो कुछ किया ही नहीं है फिर भी मैं अंदर हूं। मैं बोला कुछ तो किया? कहता अपनी माँ की कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी हैरान हो गया। मैंने भैया से बोला कि भैया देखो ये जो है हो सकता है कुछ नहीं किया हो, तो इसके लिए कोई वकील खड़ा करो। मैं आज ब्रदर से भी कहता हो सकता है कि कोई 2 4 5 10 लोग ऐसे हो जहाँ चूक हो गई हो और वो अपनी सजा भुगत रहे, परंतु उन्होंने कोई बड़ा पाप ना किया हो। एक व्यक्ति बोला कि जी मैंने कहा आप क्यों आए, आप यहाँ पर क्यों आए? कहने लगा वो जो नकली नोट नहीं होते, नकली नोट, मैं नकली नोट गड्डी के अंदर रख के चला देता था। शाबाश। ऐसा भैया कोई चंदा ऑफरिंग में मत डाल देना आप लोग, पता चले आपने भी नकली नोट जो है वो ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। दर्शन ये कहता है कि जो व्यक्ति पाप करेगा
वो मृत्यु को पाएगा। व्यवस्था ये कहती है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर कृपा होगी। अगर एक व्यक्ति जज साहब के सामने मान ले कि मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, तो आपको लगता है उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। ये संसार का नियम है। कई वर्षों पहले अमेरिका का एक नागरिक पीटर फे, अमेरिकन नागरिक था, वो सिंगापुर घूमने आया हुआ था। तो बहुत अच्छा पेंटर था, वो स्प्रे पेंटिंग करता था। उसका नाम था माइकल पीटर फे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब अभी मत करो, बाद में कर लेना। तो माइकल पीटर फे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। तो वो सिंगापुर में एक जगह घूम रहा था, तो उसने एक दीवार देखी। उसके होटल के पास एक दीवार थी जहां पर पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो उसने सोचा यार यहाँ पे पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चलो एक काम करता हूं, मैं इस पे स्प्रे लगाकर डिजाइन बना देता हूं कुछ। तो उसने स्प्रे लगा लगा के वहां पर पुरानी गाड़ी और दीवारों के पास एक सुंदर सा चित्र बना दिया। इतने में किसी ने शिकायत कर दी और पुलिस आ गई। सिंगापुर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति दीवार के ऊपर या कहीं पर भी ऐसे कुछ नहीं कर सकता। ये वहां का कानूनी नियम है। तो उसको पकड़कर कोर्ट में ले गए। उसको बोला कि आपने ये किया? बोला जी मैंने किया। तो सिंगापुर कानून के अनुसार उसको 6 केनिंग समझते हैं, बेत लकड़ी से उसको मारा जाएगा। वो साधारण लकड़ी नहीं होती, वो एक बार जाके मांस को, खाल को खींच कर लेकर आती है। सिंगापुर की केनिंग बहुत किसी व्यक्ति को सजा देने का सबसे कठोर तरीका माना जाता है। तो उसके लिए 6 केनिंग, 6 बार उसको वो मारा जाएगा, ऐसी सजा पास हो गई। अब चूंकि वो अमेरिकन नागरिक था, तो अमेरिका का सारा मीडिया जो है वो अलर्ट हो गया। अमेरिका के अंदर बात पहुंच गई, अमेरिका के संसद के अंदर बात पहुंच गई कि माइकल पीटर फे जो अमेरिकन नागरिक है उसको सिंगापुर में पकड़ रखा है और उसको फला तारीख को 6 बेत मारी जाएगी। तो बिल क्लिंटन ने फोन किया सिंगापुर को, सिंगापुर के प्रधानमंत्री को, बोला हमारा नागरिक है वो, उसको छोड़ दीजिए और अगर कोई आपका नुकसान हुआ है तो हम उसका नुकसान भर देंगे। बोलिए कितना पैसा चाहिए? और सिंगापुर छोटा सा देश, उसने अमेरिका की रिजेक्ट कर दी इस फाइल को। बोला नहीं, ये हमारे सिंगापुर की धरती है और जो क्राइम इस लड़के ने सिंगापुर के अंदर किया है इसको सिंगापुर के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। अमेरिका इसमें हस्तक्षेप ना करे। पूरी दुनिया में खबर छपी, माइकल पीटर फे पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि उसको मारा गया। उसने अपने गुनाह को मान भी लिया, फिर भी मारा गया। उसे छोड़ा नहीं गया। उसका इतना अपमान हुआ, पूरी दुनिया के सामने उसका अपमान हुआ। उसके माँ बाप सब आए, अमेरिकन बहुत बड़े बड़े अधिकारी सिंगापुर में उसको बचाने के लिए, लॉयर आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मानने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। उसे सजा भुगतनी पड़ी। यह है सामाजिक व्यवस्था, यह है धार्मिक व्यवस्था। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास एक बहुत सुंदर अवसर है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे और छोड़ दोगे तो तुम पर दया की जाएगी। यही शुभ संदेश है, यही क्रिसमस है। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहती है कि उस नेक सामरी यात्री ने उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया जो मर रहा था। प्रभु ने हम पर तरस खाया। वचन कहता है कि उसने बड़ी भीड़ को देखा और उसका हृदय तरस से भर गया। कोढ़ी उसके पास में आए, उसका हृदय तरस से भर गया। बीमार उसके पास में आए, उसका हृदय तरस से भर गया। पापी लोग उसके पास में आए, उसका हृदय तरस से भर गया। उसने उन्हें दंड नहीं दिया। वो चाहता तो उनको दंड दे सकता था, उनको नाश कर सकता था, लेकिन उसने अपने तरस का हाथ उन पर रखा, उन्हें क्षमा किया। आज भी वो प्रभु अपनी दया और अपने तरस के हाथ को आपके सर पर रखना चाहता है और आपके गुनाहों को, आपके पाप को माफ करने की सामर्थ्य रखता है।
आपको क्षमा करने की सामर्थ रखता है। यही सुसमाचार, यही गॉस्पेल है। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आ गया हमारे लिए। उसने हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु पर है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हम क्यों यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? हम जानते हैं क्योंकि उसका हृदय तरस से भरा है। हम जानते हैं क्योंकि वो दयालु है। 1996 में ओलंपिक गेम हो रहा था, 1996 में 400 मीटर की दौड़ थी। सारे धावक मैदान में खड़े हुए थे। दौड़ शुरू हो गई। लगभग 40,000 लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हुए थे और उस दौड़ का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक धावक जो दौड़ रहा था वो नीचे गिर गया। उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। 40,000 लोग तालियां बजा रहे थे जीतने वाले लोगों के लिए, परंतु जो नीचे गिर गया था कोई उसे नहीं देख रहा था। 40,000 की भीड़ में से एक व्यक्ति मैदान में उतर आया। एक व्यक्ति दौड़कर मैदान में आया। उसने उस धावक को उठाया, उस व्यक्ति को उठाया, गले लगाया। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पिताजी आप? खेल के मैदान में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, परंतु उन सिद्धांतों को, नियम को तोड़कर पिता वहां पहुंच गया। उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आई हैव लॉस्ट दिस रेस, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये दौड़ हार गया हूं, मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं नहीं दौड़ सकता। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, एक विनती करता हूं, यद्यपि मैं ये दौड़ हार गया हूं लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। उसके पिता ने उसका सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और उसे सहारा देकर धीरे 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 उस फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, आज हम सब जीवन की दौड़ हार चुके हैं। हम सब ने अधर्म, पाप और बुराई करके उस मार्ग को खो दिया जो प्रभु ने हमें दिया था। वो समानता जो प्रभु ने हमें दी थी खो दिया। लेकिन तभी अचानक स्वर्ग खुलता है। ये स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर वो सहारा देने के लिए हमारे बीच में आ जाता है। यह आसान नहीं था। ये परमेश्वर जो पवित्र है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में, वो यहां पर संसार में चले और धक्का खाए और बुरे लोगों और पापियों के बीच में बैठे, जहां आप जाना पसंद नहीं करेंगे, आप कोड़ियों के बीच में बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप बीमारों के बीच में बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप घायलों के बीच में बैठना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन वो तो पवित्र परमेश्वर था। सारी धार्मिकता को, सारे सिंहासन को, सारे स्तंभ को छोड़कर वो संसार में मनुष्य बनकर आ गया। पैदल चला, पैदल चला, गांव गांव गया, लोगों को गले लगाया, उनके आंसुओं को पोंछा, उन्हें सहारा दिया, उन्हें कंधा दिया, उन्हें जीवन का मार्ग बताया और कहा कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। कोढ़ी उसके सामने आए, बीमार उसके सामने आए, लेकिन उसने उनसे घृणा नहीं की। आज कोई बीमार होता है, घायल होता है, उनसे घृणा करते हैं। पिछले दिनों में एयरपोर्ट पर था, बॉम्बे एयरपोर्ट पर, और एक व्यक्ति अपना जूता पहन रहा था और उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। शायद उसको चोट लगी हुई थी, मुझे नहीं मालूम कि क्या था, लेकिन जितने लोग आसपास बैठे थे सब उठकर चले गए उस खून को देखकर। मेरा हृदय तरस से भर गया। मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं सर, मैं पहन लूंगा, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए। सब उठकर चले गए जब खून आसपास बहने लगा। जब कोई बीमार है, थका है, दुखी है, कमजोर है, लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमारा कभी नहीं छोड़ता। He will never leave you nor forsake you. उसकी करुणा सदा की है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई उसके निकट आएगा वो निकाला नहीं जाएगा। जो कोई उसे विश्वास से ग्रहण करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। और मेरे प्रियो, इसके करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई धार्मिकता नहीं है।
आपको केवल विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल से आता था, छोटा बच्चा था, मैं अपनी माँ से बस एक बात कहता था, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। 2 मिनट के अंदर खाना मेरे टेबल पर आ जाता था। जानते क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए खाना पहले ही बना कर रखा है। उसे मालूम है कि बेटा आता होगा, उसे समय मालूम है, उसे आने का समय मालूम है, मेरी आवश्यकता मालूम है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मेरी माँ मेरे लिए वही भोजन बनाती है जो मुझे पसंद है, क्योंकि वो मेरी इच्छा को जानती है, मेरी आवश्यकता को जानती है। ठीक इसी तरह परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपकी चिंताओं को जानता है, आपके दुख और पीड़ा को जानता है, लेकिन वो आपसे बस एक ही बात कहना चाहता है कि उस उत्तम भाग को चुन लो। वो उत्तम भाग कुछ और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है, पास्टर विलियम गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, हम ऊपर मिलेंगे, संसार की दौड़ समाप्त होगी, संसार का सारा वैभव गिराया जाएगा, संसार की सारी योग्यताएं गिरा दी जाएंगी, लेकिन जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग में उठाया जाएगा। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो विश्वास करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं अपने इन प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में मैं आपकी करुणा को बोलता हूं प्रभु जी, आपके समाधान को बोलता हूं, आपके बड़े प्रेम को प्रभु जी बोलता हूं, आपके बड़ी सामर्थ को प्रभु जी मैं मांग लेता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि एक भी व्यक्ति निराश ना हो, एक भी व्यक्ति प्रभु जी, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि आप इन्हें जीवन का मुकुट दें। इनकी सारी चिंताओं को, इनके दुख को प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूं। कोई घायल है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, प्रभु जी इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में जब हम आपके देह धारण होने, आपके जन्म उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु जी, इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई करुणा प्रभु जी हम मांग लेते हैं, एक नया आशीर्वाद मांग लेते हैं प्रभु जी, एक नया समाधान मांग लेते हैं। वचन कहता है कि जब धर्म का सूर्य उदय होगा तुम चंगे हो जाओगे। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, मेरे इन प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपने आशीष दे, इन्हें संभालना, इन्हें भटकने ना देना, इन्हें गिरने ना देना प्रभु जी, इन्हें निराश ना होने देना। आप इनके आंसुओं को पोंछना। धन्यवाद करता हूं इनके जीवन के लिए। सारी महिमा आपको देकर आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सामने खड़े हो गए।